ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में फिज़ा हादिया के पास आती है और कहती है कि आप अभी तक तैयार नहीं हुई। आपको नहीं पता कि अब आपने पॉलर जान था, 4 बजे का टाइम था और देखिए इतना टाइम हो गया है। आपकी आज अपॉइंटमेंट है, उसने आपके सारे पैकेजेस आज करने हैं, फेशियल वगैरह सारा कुछ वो आज करेगी। जिस पे हादिया कहती है कि मुझे नहीं जाना, पैक कैंसिल करवा दो मेरी, मैं कल ही जाके तैयार हो जाऊँगी। फिज़ा कहती है आप ही क्या कर रही हैं, आपने दुल्हन बनना है, आपके पैकेजेस होंगे, आपका मेकअप होगा, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। वो कहती है कि नहीं, मैंने कह दिया ना, मैंने नहीं जाना तो मैं नहीं जाना। ये सारी बातें उसकी मम्मा दूर खड़ी सुन रही होती हैं, लेकिन वो उसको ज़ाहिर करवाती हैं कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। वो आराम से आती हैं और आके कहती हैं कि तुम लोग पार्लर जा रहे थे ना, अभी तक गए क्यों नहीं हो। फिज़ा कहती है कि मम्मा आप ही कह रही है कि मैंने नहीं जाना। तो सीमा कहती है चलो छोड़ो इन बातों को, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, ना सही। मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे पापा की 2 बास्केट्स हैं, इनमें से कौन सी अच्छी लगेगी, ब्लैक वाली क्या दूसरी। तो फिज़ा कहती है कि मम्मा ब्लैक वाली मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि वो कपड़ों के साथ मैच हो रही है। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ ठीक है, यही डन है, मैं यही फाइनल कर लेती हूँ। वो उसकी बात को इग्नोर करके चली जाती हैं। जिस पे वो फिर हादिया वहाँ बैठी रो रही होती है। वो कहती है कि राजी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, मेरे दिल में ख्वाब से जाता रहा, इतनी देर मुझसे अपना नाम छुपा के रखा और मैं इसके पीछे पागल होती रही। और अब जब शादी की बारी आई है तो मेरे रिश्ता तक नहीं भेजा, किसी और से मेरी शादी हो रही है। कितना बड़ा मुझे धोखा दिया जा रहा है कि मैं पसंद किसी और को करती थी, ख्वाब मैंने किसी और के साथ देखे थे और शादी मेरी किसी और के साथ हो रही है। वो कहती है कि मैं ऐसे तो इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे एक दफ़ा ज़रूर पूछूंगी कि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया है। फिर वो फ़ोन उठाती है और वो राज़ी को फ़ोन करना चाहती है, लेकिन उसकी मम्मा फ़ोन उठा लेती हैं। कहती हैं कि हादिया ये क्यों अब इस मेरे बेटे को कॉल कर रही है, क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहती, जब इसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो अब मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई है। वो उसकी कॉल नहीं उठाती है, उसकी कॉल कट कर देती हैं, जिसमें हादिया और परेशान हो जाती है कि मेरी फ़ोन भी नहीं उठा रहा, क्या बात है। उधर राजीव गाड़ी में बैठा रो रहा होता है, उसको अपनी मम्मा की बातें याद आ रही होती हैं जो उन्होंने कही थी कि फैज़ान के रिश्ते में ज़्यादा अट्रैक्शन थी क्योंकि वो पैसे वाला था, उसने तो इसलिए उसने तुम्हें रद्द कर लिया और उसका रिश्ता कबूल कर लिया है। ये बातें सोच के वो रो रहा होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में सफदर साहब का उसको फ़ोन आ जाता है। वो कहते हैं कि वलीमे के सेटिंग वाले सारे हैं वो हमें बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करो तुम जाकर वहाँ पे कुर्सियाँ लगवा दो, सारा कुछ सेट सूट करवा दो। सफदर कहता है वो कहता है, राज़ी कहता है अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ। और वो लेकिन वो रोना शुरू होता है, कहता है कि देखो कैसी बात है कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है और उसी की शादी में मैं कुर्सियाँ लगवाने जाऊँगा। फैज़ान की मामा और बहन दोनों मिलके बैठ के तस्वीरें देख रहे होते हैं। तो वो कहती हैं, उसकी बहन कहती है कि देखो भाई भाभी कितनी प्यारी लग रही हैं, अगर तुम्हें उनसे नहीं भी प्यार है ना तो तस्वीरें देख के तुम्हें उनसे प्यार हो जाएगा। जिस पे वो कहता है कि मैं नहीं देखता ऐसी तस्वीरें। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ वैसे ये सही कह रही है, वाकई तुम्हारी दुल्हन तो बहुत ही प्यारी लग रही है। फैज़ान कहता है कि ड्रामे हैं इसके सारे। उसकी मम्मा कहती हैं कि उसकी बहन कहती है देखो मुझे एक बात नहीं समझ आई, अपनी मंगनी पे तो वो बहुत खुश थी और मेहंदी पे वो रोना शुरू हो गई, हालांकि मेहंदी की दुल्हन तो रोती ही नहीं है। उसकी मम्मा कहती है नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ये लोग जो नीचे तबके के लोग होते हैं ना, ये ऐसे मौके पे लड़कियों को ख़ास ट्रेनिंग देती हैं, उनकी माएँ बड़ी चालाक होती हैं, उन्हें ख़ास बिठा के समझाती हैं कि भाई तुमने बहुत रोना है, अगर तुम बहुत रोगी ना तो ससुराल वाले समझेंगे बड़ी बाहया लड़की है, बड़ी शरीफ लड़कियाँ हैं, शरीफ लड़कियाँ अपनी शादियों पर रोती हैं, चाहे दिल में जितने मर्जी खुशियाँ फूट रही हों, जितने मर्जी वो खुश हो, लेकिन लोगों को शो नहीं करवाना कि जो तुम खुश हो या नहीं खुश हो। वो तो साथ फैज़ान कहता है मम्मा ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड बात हुई ना। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ तो ऐसे ही है, हर तरफ ऐसा ही है। तो वो चुप हो जाता है। दूसरी तरफ रिमशा बड़ी परेशान होती है, वो हादी को फ़ोन करती है तो हादी वो फैज़ान को फ़ोन करती है। तो फैज़ान कहता है कि ख़बरदार अगर मुझे आज के बाद फ़ोन किया, तुम इतनी बड़ी धोखेबाज हो, तुम्हें पैसों का लालच था, तुमने पैसों के खाते मेरे बाप से पैसे ले लिए और मुझसे नाता तोड़ दिया। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा गलत कह रहे हैं। वो कहता है गलत नहीं कह रहे, मेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अगर मुझे प्रूफ ना मिलते तो मैं भी शायद यही समझता कि मेरे पापा गलत कह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम हो ही एक लालची लड़की। वो कहती है कि अच्छा मेरी बात तो सुनो, तो सारी ज़िंदगी तुम पछताओगे कि काश तुम मेरी एक दफ़ा बात सुन लेते। वो कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो कह के फ़ोन बंद कर देता है। रिमशा की मामा आती हैं और कहती हैं कि देखो कितनी बड़ी गलत बात है ना, वो लोग हादी अब तो फैज़ान तुम्हें छोड़ के चला गया है और तुम उसको पीछे पागल हो रही हो और सिर्फ 2 करोड़ रुपये लेके एक साइड पे हो गई। तुम्हें चाहिए था कि तुम सारी ज़िंदगी से शादी करके तो हमें पैसे देती रहती। वो जिस पर कहती है कि मामा अगर मैं उसकी पापा की बात ना मानती तो हमें 2 करोड़ रुपये कैसे मिलते। तो उसकी मामा कहती है 2 करोड़ तो बड़े थोड़े होते हैं, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हम बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तो कहती है कि मैं कोई ढूंढती हूँ कोई बड़ा शिकार जो ज़्यादा अमीर हो और मैं उससे ज़्यादा पैसे निकलवा सकूँ।
उसकी मम्मा कहती हैं कि एक बात है कि तुम फैज़ान के पास वापस चली जाओ और उससे शादी कर लो, ये साथ 2 करोड़ भी हमारे पास रहेगा और फैज़ान भी हमारे पास आ जाएगा। वो कहती है कि मम्मा लेकिन कैसे, फैज़ान तो कभी भी नहीं मानेगा। उसकी मम्मा कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, फैज़ान का दोस्त है ना, तुम उससे बात करो, वो उसकी हर बात मानता है। उससे कहो कि मैं पापा गलत कह रहे हैं, तुमने कोई 2 करोड़ रुपया नहीं लिया। फैज़ान के दिल में जो गिरा बनती है ना, पहले उसको खोलो, उसके बाद कुछ करना। वो कहती है चले ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी।